नमस्कार। भारत में जैसा हमने देखा गया है कि जो नवजात शिशु का जो मॉर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो कि बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो उसकी अपेक्षा आज जो हम देखते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। इसका बहुत हद तक श्रेय जो है ये सरकार द्वारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण जिसे हम बोलते हैं, टीकाकरण जो हम बच्चों का कराते हैं उसमें शेड्यूल रहता है जो गवर्नमेंट के द्वारा और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दोनों के द्वारा दिया गया है। उसके हिसाब से जो बच्चा जब पैदा होता है तो पहला वैक्सीन जो हम उसे लगाते हैं वो लगाते हैं BCG का, जो कि टीबी से आपको प्रिवेंशन के लिए है। दूसरा साथ में ओरल पोलियो का हम ड्रॉप उसे देते हैं और तीसरा जो है वो हेपेटाइटिस बी जो पीलिया जो फैलता है उसका है। ये सारी जो चीज़ें हैं एक ज़माने में जानलेवा हुआ करती थी। चूँकि वैक्सीनेशन है तो चीज़ें अभी प्रिवेंटेबल हैं एंड रेट आपका कम है मोर्टेलिटी का। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो शेड्यूल के हिसाब से जो नेक्स्ट आपका वैक्सीनेशन होता है वो होता है 6 वीक्स पे या 1.5 महीने पे या 6 हफ्तों में आप करिए या 1.5 महीने में करिए। इसमें हम लगाते हैं DPT लगाते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनस रहता है, P फॉर पर्ट्यूसिस, और इसके अलावा HIV एक रहता है जिसको H इन्फ्लुएंजा B हम बोलते हैं, और एक रहता है हेपेटाइटिस B जो हम बर्थ पे लगाए थे, उसी का बूस्टर डोज रहता है। तो ये 5 वैक्सीन जो रहती है ये पेंटावेलेंट रहता है, इसको हम 6 वीक्स में लगाया जाता है। इनके साथ साथ आजकल कुछ समय से, कुछ सालों से गवर्नमेंट के द्वारा भी जो नीमोकोकल वैक्सीन, जो निमोनिया होता है, जो बच्चों को जानलेवा निमोनिया हो जाता है जो नीमोकोकल ऑर्गेनिज्म से रहता है, उसके लिए भी वैक्सीन आज उपलब्ध है, तो वो भी एक लगाते हैं। और साथ में रोटा वायरस जो रहता है, रोटा वायरस जो रहता है 6 महीने से नीचे बच्चों में बहुत हद तक जो उल्टी दस्त स्पेशली जो उसके कारण से जो देखा गया है मौतें होती हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो इतना सेट जो वैक्सीन का है ये पूरा 1.5 महीने में इतना पूरा, देन उसके बाद 2.5 महीने में, उसके बाद 3.5 महीने में, ये 3 वैक्सीनेशन जो है ये एकदम मैंडेटरी है। और इसे गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद जो अगला वैक्सीन जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं 6 मंथ्स में देखते हैं, जिसमें हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन लगाते हैं। 7 मंथ में जो रहता है वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का 2nd डोज जो है वो हम लगाते हैं। ये वैक्सीन जो है ये ऑप्शनल वैक्सीन है, इन्हें गवर्नमेंट के शेड्यूल में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन ये वैक्सीन जो है ये IAP इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के शेड्यूल में है और इन्हें जो भी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लगाया जा सकता है इन्हें। तीसरा जो उसके बाद का जो वैक्सीन रहता है वो आपका 9 मंथ के उसमें आएगा, जो 9वें महीने में जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब लगाया जाता है। खसरा जो हम यहाँ की भाषा में बोलते हैं मीजल्स, ये उसका वैक्सीन रहता है। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला 3 वैक्सीन लगता है, सिंगल इंजेक्शन रहता है इसका। और इसके बाद फिर हम सीधा डायरेक्टली आ जाते हैं सीधा 1 साल की उम्र पे। तो 1 साल की उम्र में हेपेटाइटिस A का वैक्सीन लगता है। हेपेटाइटिस A मतलब जो खाने पीने से फैलने वाला जो पीलिया रहता है उसका वैक्सीन 1 साल पे लगाया जाता है। इसके बाद जो 13 मंथ और 14 मंथ में आता है वो रहता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जिसे यहाँ की भाषा में जापानी बुखार बोला जाता है। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का भी वैक्सीन उपलब्ध है, बिल्कुल लगता है, और आजकल गवर्नमेंट्स के शेड्यूल में भी इन्वॉल्व हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 महीने का वैक्सीन, जो हमने जो 9 मंथ में लगाया था उसका बूस्टर, जो कि खसरा और इसका मैंने बताया था मीजल, मम्स एंड रूबेला, उसका 2nd, और साथ में चेचक का लगता है जिसे चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो चिकन पॉक्स का पहला वैक्सीन जो फर्स्ट जो लगाते हैं वो 15 मंथ में लगता है। इसके बाद फिर 16 to 18 मंथ, 16 महीने से 1.5 साल के बीच में जो एज रहती है, उस बीच में आपको जो शुरुआत में हमने DPT और जो लगाए थे 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में, इसका एक बूस्टर डोज आ जाता है जो कि हम 16 से 18 महीने में लगाते हैं। इसके बाद फिर हम सीधा डायरेक्टली 4 ईयर्स से 6 ईयर्स के बीच में अगेन देन इसी का बूस्टर रहता है, साथ में एक खसरे का भी लगता है। और उसके अलावा फिर देन 10 ईयर्स में भी जो वैक्सीन है वो DPT का ही बूस्टर लगाया जाता है, DT लगाया जाता है। और साथ ही साथ ऑप्शनल वैक्सीन अगर कंसिडर किया जाए तो जो 10 ईयर्स वाला वैक्सीन है उसके साथ साथ जो आजकल सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन लगाते हैं वो उपलब्ध है लगाने के लिए। तो फिलहाल वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसके हिसाब से तो इतना ही अभी लगता है बच्चों को।